नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2025 का 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल एक वीडियो में करूंगा, जो आपके आगे आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा। कहाँ माउंट डाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी। भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि दिया है? तो फ्रांस में। CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चोल राजकुमार राजा द्वितीय के। 30 वर्ष बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का। हेरत का त्यौहार मनाया गया है कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किया है? तो अमेजन। ABBI है, याद रखिएगा। फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में। कहाँ के रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला रोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टॉक किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर ने बनी है। BBI है, याद रखिएगा। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंध कर दिया गया है? तो 3 देश को, रूस, कांगो और पाकिस्तान को प्रतिबंध किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? तो शरद कमल। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर बुर्किना फासो है। भारत ने T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस देश के साथ किया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यह पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किया है? तो HDFC ने।
ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत ने। किस राज्य ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार ली यू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है? तो ये चीन के हैं, याद रखिएगा, चीन के हैं, वीवीआई है। पहला सौर वेदना उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो अब बिहार में। किस राज्य के चाप चारकोट त्यौहार मनाया गया है? तो मिजोरम में। किसे ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव टाइगर उद्यान को बनाया गया है। किसे आर्द्र भूमि को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को मिला है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो ये किर्गिस्तान के साथ हुआ है। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत भटिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की द्वारा जीता गया है। अस्त्र MK थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो LIC। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेशन। किसे भारतीय टेलीकॉम कंपनी स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? तो ये आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर जी ने बने हैं। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी राज्य सरकार अपनी स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस द्वारा दिया गया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल। आप लोग सभी जानते होंगे अमूल का दूध आता और बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट आता है। जद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पे रहा है? तो भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। आप लोग सभी जानते हैं उनको रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा हथियार का आयातक है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रुपए 112। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो सितारा स्टार हेल्थ ने शुरू किया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संचरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो गुलमर्ग में। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में हुआ है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हुआ है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। माथो नारंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश
कौन बना है? तो भारत। किस राज्य के विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है शीर्ष पे। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। वेब 2025 का पहला चरण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई में आयोजित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने। तेजस MK1 प्रोटोटाइप ने अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्ति जोड़ा है? तो 6 संपत्ति ने। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा AVVI है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात का है। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती जी को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास। इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स वेस्टइंडीज मास्टर को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है? तो 33। लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह। चंद्रमा 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान देश के। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हॉकी झारखंड ने जीता है। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पे है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो ये आयुष्मान खुराना जी को चुना गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी में किया गया है। ये महाराष्ट्र में है। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तेलंगाना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े हैं। विजन 2020 इंडियन का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णामाचार्य श्रीकांत जी को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रांस के बीच। 2025 को UIDAI के आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है?
तो इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार 10 शुरू किया है? तो दिल्ली। किस राज्य के एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गया है? तो पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश की ने अस्थायी मुद्रा व्यापार करने की सहायता व्यक्त की है? तो मालदीव ने। मुक्त भूषण सूचकांक मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र का मंजूरी दी है? तो असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुल्का झा ने। चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है? तो राम सुतार जी को मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बनी है? तो पंजाब बना है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा में। किस से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टीवा कमेंडी को। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीमल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हो जाएगी? तो अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को। याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। नेटुवानंदी नेतेवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मना है? तो बिहार राज्य का मना है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मथुरा में हुआ है। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क देश ने सम्मानित किया। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लासेल। फिर से देखिएगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लासेल। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को छत्रपति शिवा महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? आगरा में। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। महिला वर्ग के में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अहनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो इंडोनेशिया में। जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारतीय GDP कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। रंग दे गुलाल प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषण मतलब रेमिटेंस का स्रोत कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है।
किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? आर.के. श्री राम कुमार जी को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 24%। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुल में हुआ है। भारत अफ्रीकी नौसेना अभ्यास एकमी की मेजबानी कौन करेगी? भारत तथा तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम द्वारा। किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? आईआईटी गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च हुआ है? तो पी.एस. रमन द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुक्त निपटान योजना शुरू किया है? हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश ने। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थापक के निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो जय भट्टाचार्य जी को। जॉर्डन के सम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीते हैं। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने किया है। किस राज्य को टीबी परीक्षण के उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त हो जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 पदक जीते थे। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशों ऐसी। आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किसे भारतीयों को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को। फिर से देखिएगा, आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर का घोषणा किया है? तो उत्तराखंड ने। भारत और किस देश के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह को शुरू? तो लीवा भारत और श्रीलंका के साथ। किस राज्य सरकार ने नागरिकों सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। 29 मार्च 2025 को किस ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSM का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल के लिए संन्यास से घोषणा किया है? बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजन किया गया है? तो ब्राजील में आयोजन किया गया है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीर ली है? तो कार्टोसैट 3 ने। जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क हैं। भारत में मुकेश अंबानी।
जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर जो एचसीएल के टेक होल्डर हैं। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। मार्च महीना के सभी 200 इम्पोर्टेंट फ्रंट्स करवा दिया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।